पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। यस बैंक घोटाले में नया खुलासा सामने आया है। बैंक के पूर्व एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रवनीत गिल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी से पूछताछ में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कई सालों से ऐसे लोगों को पैसे बांटे गए हैं जो संकट से गुजर रहे थे और कैश की कमी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने अपनी रिपोर्ट में रवनीत गिल के हवाले से लिखा है कि बैंक ने कई कॉरपोरेट घरानों को नियमों को ताक पर रखते हुए लोन बांटे थे। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि निजी बैंक ने 31 मार्च 2019 को एक क्रेडिट वॉच लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई बड़े कॉरपोरेट घरानों को शामिल किया गया था, जैसे रिलायंस ग्रुप, एसएल ग्रुप, कॉक्स एंड किंग्स, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ओमकार ग्रुप और रेडियस डेवलपर। इस चार्जशीट में बैंक के कई अन्य पूर्व अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों को भी शामिल किया गया है। इन लोगों ने यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रिस्क टीम की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए लोन बांटे थे। देखा जाए तो जैसे जैसे मामला सामने आ रहा है, कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राणा कपूर ने डीएचएफएल के मालिकाना हक वाली रियल्टी कंपनियों आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स और बिलीफ रियल्टर को लोन देने के लिए सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था। आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स और बिलीफ रियल्टर के खातों को नवंबर 2019 में रेड अकाउंट का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि उन्हें जिस मकसद से लोन दिया गया था उन्होंने उसमें उस राशि का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद भी बैंक ने 1700 करोड़ रुपए का लोन जारी किया था। मामले में यह भी कहा जा रहा है कि राणा कपूर की पत्नी को इन सभी बातों की जानकारी थी कि इन कंपनियों को जारी किए गए लोन की राशि कहां खर्च की जा रही है। बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी में उनकी पत्नी भी शामिल हैं। यस बैंक को साल 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर के जरिए शुरू किया गया था, जिन्हें उस दौर में दिग्गज प्रोफेशनल माना जाता था। घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक में खाते से पैसे निकालने की सीमा 50,000 तक तय कर दी थी। इतने लंबे समय से घोटाला चल रहा था, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, शायद ये बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि देश में जो संस्थाएं इन पर नजर रखती हैं, उन्हें इस घोटाले की खबर इतनी देरी से क्यों मिली। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।